हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम लोग मार्केट लेसन्स के बारे में बात करेंगे और आज के मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो आज मार्केट कैसा है? आज मार्केट बोरिंग है। एक वर्ड में बोला जाए तो आज का मार्केट बहुत ही बोरिंग है। मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का बात कर रहे हैं। देखो, मैं इंडेक्स तो गिरा हुआ दिखेगा लेकिन पोर्टफोलियो में भी उतना हिट नहीं हुआ हो जितना इंडेक्स आपको हिट दिख रहा है। तो निफ्टी 50 आज के टाइम पे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 0.88% नीचे है। बैंक निफ्टी आपको 0.6%, मिड कैप 100 माइनस 0.18%। तो मिड कैप नहीं गिरा हुआ है। स्मॉल कैप देखोगे तो स्मॉल कैप प्लस 0.2 है। स्मॉल कैप पॉजिटिव में है, मिड कैप हल्का सा नीचे। एडवांस डिक्लाइन अगर देखोगे तो 1400 शेयर पॉजिटिव है एंड 1400 शेयर निगेटिव है। लगभग 1400 है, जिसका मतलब क्या है? 1:1 का रेशियो है। अगर हम थोड़ा और नीचे जाए और देखें कि जो हमारा एक्चुअल इंडिकेटर होता है मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250, वो कहाँ है? तो मिड स्मॉल 0.04 है, 0.04 पॉजिटिव में है एंड स्मॉल कैप 250 इज प्लस 0.32। तो दिखेगा यहाँ पे तेजी है लेकिन हल्का सा तेजी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, मे बी आपका पोर्टफोलियो आज ग्रीन ना हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो शेयर ग्रीन में है वो शेयर ग्रीन बहुत कम है, लेकिन जो शेयर रेड में है वो ठीक ठाक 2-3% नीचे होगा। मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, मेरा जो हाईएस्ट ग्रीन में शेयर है आज वो 2% ऊपर है, लेकिन बहुत सारे शेयर आज मेरे हल्के 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 रेड में है। तो मेरा ऐसा हो रहा है कि अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो मेरा 0.3% निगेटिव था, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि माइनस 0.5 तक भी गया है एंड मैं पॉजिटिव 0.2 तक भी गया हुआ हूँ, जो मुझे याद है, ठीक है। तो सीन क्या है आज का? आज मार्केट आपको एकदम बोरिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात समझो कि मार्केट बहुत भाग चुका है। अभी क्या हो रहा होगा, बहुत लोग पोजीशन बिल्ड कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्लैरिटी वगैरह आया है, ये अपना डील वगैरह हो गया यूएसए ईरान वगैरह का। तो अभी हो सकता है कि पोजीशन बिल्ड कर रहे हो और रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक करा के बेच रहे हो। देखो क्या होता है ना, जब कोई कंपनी 2 से 3 गुना हो जाता है तो अगर वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है और उस कंपनी को 5-6% तोड़ा जाएगा तो रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाता है। उसको लगता है कि कहीं मेरा गेन वाइप आउट ना हो जाए, और उसके वजह से क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर वहाँ से भाग जाएगा उस शेयर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ फॉरवर्ड कैलकुलेशन किया करो। जैसे फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैं करता हूँ ज़्यादातर कंपनी में। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम पे मैं 4 कंपनी को, ऐसा एक मेरे पास कंपनी है जो कि 4 गुना है लगभग मेरे फर्स्ट बाइंग से। दूसरी कंपनी है, 2 और कंपनी है जो कि लगभग ट्रिपल है अपनी बाइंग से। पर मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेशन किया हुआ है और मुझे पता है कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती है, गिवन सेक्टोरल टेलविंड वगैरह। अनलेस वो कुछ मेसअप ना करे, मुझे पता है कि वो क्या फॉरवर्ड नंबर्स वगैरह दिखा सकती है, पैट का दिखा सकती है, पी रेशो क्या दिखा सकती है। तो उस कंपनी को कितना भी तोड़ दे मैं घबराऊंगा नहीं, मैं उसको सेल नहीं करूंगा अनलेस कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ फॉरवर्ड कैलकुलेशन सीखिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टूल। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? मेरा ऑनलाइन सेशन के वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे है, खरीद लीजिए। एंड अगेन कल मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन कर रहा हूँ, तो अगर आपको उसका भी पार्ट बनना है तो वही लिंक में मिल जाएगा नीचे। अगर दोनों साथ में चाहिए तो 7,999 में डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो आज ले लो, कल मेरा डे 2 है पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन का, उसमें अपने डाउट्स वगैरह भी आप पूछ सकोगे। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। तो एक और इंपॉर्टेंट, जैसे एडवांस डिक्लाइन का चार्ट है ना, तो क्या हो रहा है कि एडवांस शेयर थोड़ा नीचे आ रहा है, डिक्लाइन वाले थोड़े ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब एडवांस वाला डिक्लाइन कर रहा है एंड एडवांस वाला नंबर ऑफ शेयर डिक्लाइन कर रहा है एंड जो डिक्लाइन वाले शेयर है वो आपको उनका नंबर्स बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, टाइम विद टाइम, ठीक है। तो सीन का है यहाँ पे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बस आपको एक काम करना है, किसी भी कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो। फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्यों बोलता हूँ करने के लिए? क्योंकि आप फॉरवर्ड कैलकुलेशन किसी भी कंपनी का कर लोगे ना, तो उसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है। तब आप किसी भी कंपनी में बुरे से बुरे वक्त में भी होल्ड कर पाओगे। लेकिन फॉरवर्ड कैलकुलेशन के लिए जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो जरूरी है ही, आपको खुद का भी मेहनत करना पड़ेगा। आपको खुद का मेहनत क्या करना है कि आपको कंपनी का एनालिसिस करना है, सेक्टर का एनालिसिस करना है। देखो, मार्केट में बिना खुद के मेहनत से पैसा बनेगा नहीं, आपको अपना भी एनालिसिस
एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी को समझो, सेक्टर को समझो, लेकिन इट इज रिवार्डिंग, बहुत रिवार्डिंग है। मेहनत कीजिए थोड़ा, अगर टाइम है तो कंपनी का एनालिसिस कीजिए, सेक्टर का एनालिसिस कीजिए। इसी से याद आया मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैं बहुत जल्द मे बी दिस संडे मैं आपके लिए V2 रिटेल का वीडियो लाऊंगा एंड मैं आपका सारा इस कंपनी का रिलेटेड डाउट क्लियर कर दूंगा। और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। V2 रिटेल के रिलेटेड इस सेक्टर को समझाऊंगा, V2 रिटेल के बिजनेस को समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्या हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं कुछ क्या यहाँ पे, और मुझे ये कैसे डील लगती है आज के टाइम पे, वो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। डेटा बैक, देखो डेटा से क्या होता है, अगर आप डेटा बैक कोई डिसीजन लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा बुरे से बुरे वक्त में होल्ड करने का, और सेलिंग नहीं करोगे। और क्या होगा, जब शेयर ऊपर भी जा रहा होगा तो भी खरीदने का आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और शेयर नीचे भी जा रहा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा शेयर को खरीदने का। देखो मेरा क्या सीन है, क्या मैं अपवर्ड एवरेज करता हूं या मैं डाउनवर्ड एवरेज करता हूं, मैं दोनों करता हूं। इट टोटली डिपेंड अपॉन वैल्यूएशन और मुझे कौन सी कंपनी कब सस्ती लग रही है, मेरे पास कब पैसा आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब कैसे होगा, डेटा बैक के थ्रू होगा। तो मैं यही बोलता हूँ, सीखो और खुद पे पैसा खर्च करना भी सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना पैसा खर्च के कमा लोगे, लेकिन इट इज वर्थ रिवार्डिंग। आई एम नॉट टेलिंग कि मेरा ही खरीदो, कहीं और से भी, लेकिन थोड़ा खरीद मतलब सीखने के लिए खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। आगे और बताता हूँ कुछ कंपनी के बारे में। जैसे सम्मान कैपिटल में कुछ दिन से क्या हो रहा है ना कि आपको कंसोलिडेशन चल रहा है। मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, मे बी अराउंड Q1 के रिजल्ट के आसपास अब इसमें थोड़ा मूव आ सकता है। थोड़ा कंसोलिडेशन तो मुझे लगता है मार्केट ही कर रहा है। और आपने यहाँ पे अगेन क्या सीखा, जब तक ईरान अमेरिका का वार का कंक्लूजन हुआ तब तक मार्केट ठीक ठाक भाग चुका है। और अब जब लोगों को लगेगा कि अब तो वार खत्म हो गया, पैसा लगाते हैं, लोगों ने पैसा लगाया, लोग बढ़ा ही नहीं, अब लोगों को लगेगा कि मार्केट अच्छा चीज जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो उल्टा होता है। लेकिन एक्चुअली में उल्टा होता है, बस आपको समझना है इस उल्टे चीज को खेलना। तो जब मार्केट सबसे नीचे था, रॉक बॉटम था, बहुत सस्ता था, तो वहां पे लोग डरे हुए थे। सब तो बोलते थे वर्ल्ड वार 3 होगा, ये होगा, वो होगा, सब डरे हुए थे। लेकिन ये चीज था कि शेयर्स बहुत सस्ते थे, वहां पे रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल था। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी फेवरेबल है, लेकिन 2 महीने पहले जो हालत था वैसा नहीं था। लोगों का पोर्टफोलियो डिसेंट आया होगा। मेरा 55% क्रॉस कर चुका है, आज थोड़ा सा हिट हुआ है, अदरवाइज ठीक ठाक मैं गेन पे बैठा हुआ आज के टाइम पे अपने मार्च 31 के लो से। तो सीन यही है कि कॉन्फिडेंट रहो। बस एक चीज मेरा याद रखना, HFCL के एग्जांपल से कि उस शेयर को ट्रिपल होने में कितना टाइम लगा, जस्ट 2 मंथ्स। तो आपको अपने शेयर में अगर अच्छे से एनालिसिस किए हुए हो, डिपेंड करता है, अच्छे से एनालिसिस किया, आपको कॉन्फिडेंस है, सेक्टरल टेलमेंट है, तो इस कैन हैपन विथ योर शेयर टू। आपको अपनी कंपनी को पकड़ के बैठना है, नॉइज जितना भी है सबको सेपरेट करो, किसी को नहीं सुनना है। कंपनी का एनालिसिस करो, डेटा निकालो, डेटा बैक एनालिसिस करो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो और बैठे रहो जब तक आपके कंपनी का टाइम नहीं आता है। एंड लेट मी टेल यू, कंपनी ना 2-2 महीने मतलब 2-2 महीने में ट्रिपल होती है। मेरे पास एक कंपनी था जिसको मैं 6-7 महीने से लेके बैठा हुआ था, ठीक है। वो कंपनी का H1 का रिजल्ट आया, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, गिरा, मैंने वहां पे भी खरीदा और वो कंपनी अगले 2 महीने में लगभग ट्रिपल हो गई थी। तो यही बता रहा हूं, एंड सेम थिंग आई थिंक हैपेंड विद HFCL। आपको समझना है, थोड़ा फ्यूचर का समझो कि आगे कौन सी कंपनी पैसा बना सकती है, कौन से सेक्टर से। अर्थात जरूरी नहीं है कि आपके लेते ही पैसा बने। ऐसा होगा कि लेते ही कुछ दिन आपको बोर किया जाए, फिर 6 महीने के बाद एक सेक्टोरल टेल में अचानक से यार पैसा बनना शुरू हो जाए, ठीक है, कुछ न्यूज वगैरह फ्लोट कराया जाए, उसके बाद पैसा बनेगा। तो यही है कि आपको पेशेंस रखना है। मार्केट में पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, फिर रिसर्च एंड एनालिसिस, देन आपको पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस नहीं रहेगा ना, पैसा नहीं बनेगा। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपका पोर्टफोलियो आज गिरा हुआ है, लाल में है, तो आप अकेले नहीं हो, मैं भी लाल में हूँ, बहुत लोग लाल में होंगे, कोई थोड़ा कम होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा होगा। मेरा तो मतलब क्या होता है, -0.5 से 0.5 के बीच में वो हो रहा है, अप एंड डाउन। क्यों, क्या है ना कि मैं SME होल्डर हूँ, एक सर उठा के लेके चला जाता है ऊपर, एक सर नीचे कर देता है, वही है। तो यहाँ से क्या लेसन लेना है आपको बिजनेस समझना है। बिजनेस नहीं समझोगे ना तो इस फेज में बहुत रिटेल इन्वेस्टर बेच के जाएंगे जो नीचे खरीदे थे, जो अभी ठीक ठाक गेन में, उनको डर लगेगा कि मेरा शेयर नीचे चला जाएगा। एंड बिलीव मी, ऐसा नहीं होगा अनलेस कोई नया कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कहीं और वार वगैरह शुरू हो जाए जिससे भारत को इम्पैक्ट पड़े। अगर ऐसा नहीं होगा, क्रूड डे बाय डे गिरता जा रहा है, क्रूड एफोर्डेबल हो जा रहा है, एंड या Q1 का रिजल्ट खराब आएगा, इस चीज पे ध्यान देना। एंड अगेन Q1 का रिजल्ट इज ऑल्सो डिस्काउंटेड, ठीक है। तो वो जब रिजल्ट खराब आएगा तो होगा कुछ कंपनी नीचे जाएगा, लेकिन आपको वहां पे सेल नहीं करना है, आपको सही से एनालिसिस करना है, समझना है और टिके रहना है, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नथिंग टू वरी, मेरे हिसाब से अपना काम है कंपनी का एनालिसिस करना और कुछ नहीं। कंपनी के काम को समझना, कंपनी का एनालिसिस करना, सेक्टर को एनालिसिस, ये एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे हाथ में है। शेयर प्राइस का मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं है और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं कि हमारे पास एआई जैसा टूल है जो हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। तो एआई को यूज़ करो आसानी से, अच्छे से और फ़ायदा उठाओ। और अगेन एआई को कैसे अच्छे से यूज़ करना है वो मैंने दिखाया हुआ है। अगेन ये चीज़ ऐसा है कि आप ऑनलाइन सर्च करके भी सीख सकते हो, लेकिन आपको चाहिए तो आप मेरा सेशन में भी सीख सकते हो उसको। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड नथिंग टू पैनिक। बाय।